गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। और क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो पानी, हम सबको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें पानी हमेशा चाहिए होता है कि नहीं? चाहिए होता है ना। गर्मी में हम कितनी बार तो नहाते हैं। कई बार तो लोग लोग तो इतने मतलब उनको इतनी गर्मी लगती है दिन में 4-4 बार भी नहाते हैं। तो नहाने के लिए पानी चाहिए, है ना। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नहाना नहीं चाहिए, नहाना चाहिए। लेकिन पानी की जो हमें साइकिल है, जो वाटर साइकिल है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब होता क्या है कि एक तरफ तो इतनी ज़्यादा बारिश पड़ती है कि बाढ़ आ जाती है, और वही दूसरी तरफ की इतनी गर्मी पड़ रही है। जैसे आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, इतनी ज़्यादा हॉट हो रहा है मौसम कि कई जगह पर तो पानी भी नहीं है। बोलते कि सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी ना हमें कि आखिर ऐसा क्या, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है। बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फिर गर्मी तक आते आते पानी बिल्कुल कम क्यों हो जाता है? कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर डेली पानी को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, और कई बार इतना जो है इतनी ज्यादा मारपीट हो जाती है कि पुलिस तक को बुलाना पड़ता है। तो आज की जो लेसन है, आज का जो पाठ है, वो दरअसल हमें पानी की वैल्यू, पानी का हमें महत्व समझाएगा कि, और ये साथ में ये भी बताएगा कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बिना देर किए हम लोग अभी लेसन शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और फंडू ट्यूटर का अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। किस बात का इंतजार है? फटाक से शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी, और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? सोचा आप लोगों ने कभी? सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। हम लोगों ने पढ़ा है, वाटर साइकिल हमारी ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा जरूर होगा, बेशक आपको नहीं पता कि ये सब कहाँ, पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। चलो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा भूगोल भी समझते हैं, यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल, ज्योग्राफी की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ, है ना। एक चित्र होता है जिसमें पूरा वाटर साइकिल दिखाते हैं। बताती हूँ कैसे। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, और फिर बरसात की बूंदें, और लो, फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा, हमारा गांव या शहर, है ना। तो ये जो है एक चित्र का बखान किया गया। एक चित्र किस तरह से, चित्र को उन्होंने बोल करके एक्सप्लेन किया है कि चित्र कैसे, पहले समुद्र है, सूरज है, फिर वहां आसमान में बादल भी हैं, हवा दिखती है, धरती दिखती है, बारिश की बूंदें दिखती हैं, और फिर बहती हुई नदी, और वहीं किनारे बसा घर या गांव। चित्र के दूसरे भाग में क्या होता है कि यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती है। यही हुआ क्या? वाटर का साइकिल। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं, ठीक है, कुछ हमें एरोज दिखाते हैं डायरेक्शन, कि समुद्र से उठी भाप जो है, समुद्र से भाप उठती है, वो बादल बन जाती है और फिर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा का एक तरफ से शुरू होकर, जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ऐसे ही तो होता है जल चक्र, कि पहले समुद्र होता है, सूरज के ताप से उसमें भाप उठती है, फिर आसमान में बादल होते हैं, फिर वो बादल से कैसे पानी बनता है और वो बरस पड़ता है, और फिर यही जल जो है नदियों के रूप में बन के नदियों में मिल जाता है, और फिर नदी फिर समुद्र में आती है। तो यही तो पूरा साइकिल है, जल चक्र, है ना। तो यही जल चक्र की यहाँ पर बात की जा रही है। ये तो यहाँ पर भूगोल की बात की जा रही है, ठीक है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात कि ये आखिर जल चक्र क्या है, वो हमें इस तरह समझ आता है।
पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। ठीक है, तो बड़ा ही अजीब सा चक्कर जो है सामने आने लगा है कि क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। मतलब पानी है ही नहीं। अब हर जगह पर, घरों में, स्कूल में, हमारे पेरेंट्स के ऑफिसेस में, अब तो मैं भी बड़ी हो गई तो मेरे भी ऑफिस में पानी ना हो तो दिक्कत है। कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अलग ही रूप चल रहा है। क्या चल रहा है नहीं पता, अभी दिखाते हैं। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। तो यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं, पानी का क्या चक्कर सामने आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1 कि नलों में पानी पूरे समय नहीं आता है। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सुसु की आवाज होने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, मतलब जब मन चाहे तब पानी आए। कई लोग तो रात रात भर सोते नहीं हैं, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे, तो कभी तो देर रात में कहो 12 बजे के बाद पानी आ रहा है, और कभी कभी 3-4 बजे सुबह के, इतनी भोर पे मीठी नींद छोड़कर घर की बाल्टियां, बर्तन, घड़े भरते फिरो। मतलब अब नींद जो आधी रात में इंसान सोएगा ना, देर रात में, या फिर भोर सवेरे भी इंसान उठता तो नहीं है 4 बजे, लेकिन पानी के चक्कर में उन्हें अपनी नींद त्यागनी पड़ती है। और फिर क्या करो, बाल्टियां भरो, बर्तन भरो और घड़े भरते फिरो। आज के टाइम पर आपको लगता होगा कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी ननिहाल में मैंने ये देखा है। मेरी मामी पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, बस वो नल चालू रहता था, जहां फड़ 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 आवाज आई पानी की, तुरंत उठ के भागती थी, जो है बाल्टियां भरती थी, घड़े भरती थी। पीने का पानी भी वही होता था, नहाने का पानी, क्योंकि सब इतनी बड़ी फैमिली तो खूब सारा पानी भी स्टोर करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें आज के जमाने में आपको लगता होगा अरे ये तो सब अब सबके लिए है, ये आज के टाइम पे पर भी, ठीक है ना। हमारे घर के दूसरे गली में भी आज भी ऐसा ही होता है। पानी के लिए लोग जागते हैं, घड़े भरते हैं, बर्तन भरते हैं, बाल्टियां भरते हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। मतलब झगड़ा हो जाता है आपस में इन लोगों का, क्योंकि एक कॉमन नल होता है और उसी में ही पानी आता है म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम का, है ना। तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दिक्कत ये है कि पानी है नहीं नलों में। अब नलों में पानी कहाँ से आता है, आप लोग को पता है नलों में पानी कहाँ से आता है? कमेंट करके बताइए। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1 नलों में पानी, आप कहते होंगे कि ये गंगा से या किसी नदी से आता है, लेकिन जो नलों में पानी जो बोलते हैं ना कि मोटर का जो पानी आता है वो जमीन के नीचे का पानी खींच के ऊपर हमको देता है। ठीक है, तो जमीन के नीचे अंडर वाटर है ना, धरती के नीचे पानी है, तो ये वो पानी खींच के लाता है। तो लोग अपनी मीठी नींद छोड़कर बाल्टियां क्यों भरते हैं? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1 क्योंकि पानी एक तो आता है तो बेवक्त आता है, इसलिए बेचारे क्या करें। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। तो मोटर बहुत लोगों के घर में मैंने देखी है, ठीक है ना। तो अब जो लोग जिनके पास है, क्योंकि इसके भी अभी तो खैर जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन पहले के टाइम पर महंगी भी होती थी। तो क्या है कि अपनी जो पाइप होती थी घर में, उसमें मोटर लगवा देते थे। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, कि मतलब अपने आसपास का भी हक छीन लिया। क्यों? और पता है क्या, हमारे यहाँ अभी आजकल नल खोलो तो इतनी स्पीड में पानी आता है, बहुत तेज धार में पानी आता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर पानी नहीं होता है,
तो हर घर में धीरे धीरे पानी आता है। जहाँ मोटर लगती है कि मतलब अब म्यूनसिपालिटी का पानी आने वाला है, तो जब मोटर लगी होती है तो उससे पानी वो खींच लेता है, ठीक है। तो जैसे सब जगह पर बराबर धीरे धीरे पानी आ रहा होता है, तो मोटर से, जैसे मान लो कि मेरे घर में मोटर लगी है, तो बाकी जगह का पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां का पूरा फोर्स उठा करके हम अपने मोटर ने ले लिया ना मेरा। तो मेरा मोटर क्या करेगा कि पूरा का सब जगह का पानी उठा के मेरे घर में आ जाएगा। मतलब ये कि बाढ़ नहीं आ जाएगी, जितनी देर में नल खोलूंगी उतनी देर आएगा मोटर के साथ में पूरा। मतलब ये है कि औरों का भी हिस्सा हमने छीन लिया। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। तो मोहल्ले में ऐसा ही होता है, अगर कोई एक घर ऐसा करता है तो उसके देखा देखी बाकी लोग भी करने लगते हैं, और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि पानी की कमी दूर नहीं होती है, पानी की कमी और बढ़ जाती है, ठीक है। सोचो कि जहाँ पे जो है सिचुएशन वही की वही बनी हुई है, स्थिति वही की वही बनी हुई है, बस पहले मोटर नहीं लगी थी। मोटर लगने के टाइम पर कुछ दिन आप आराम कर सकते हैं, कुछ महीने आप आराम कर सकते हैं, उसके बाद सब लोग मोटर लगवा देंगे तो फिर पानी नहीं आएगा। यह कमी शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। तो अब शहरों में, ठीक है, कई जगह पर ऐसा है कि पानी बेचा जाता है, पानी खरीद के लोग पीते हैं, है ना। वो तो एक अलग बात थी, वो तो आज की जनरेशन की बात है। एक टाइम ये आया था जब लोग जो है वाटर टैंक बुलवाते थे पैसा दे करके। पूरे एक मोहल्ले ने जो है पैसा देकर के वाटर टैंक मंगवाया ताकि घरों में पानी आ सके। और जो है कितनी भी मतलब कितनी भी ज्यादा गर्म क्यों ना पड़ रही हो, लोग नहाते भी नहीं थे। क्या करते बेचारे, पानी नहीं आ रहा है तो तो अब शहरों में तो पानी बिकने लगा है और वाटर टैंक ऐसे ही आ जाएगा। वाटर टैंक के लिए पैसा देना पड़ता था, तो मोहल्ले के लोग जो है पैसा मिला करके वाटर टैंक को बुलाते थे। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। और ये आज भी प्रेजेंट टाइम पर भी है ये दिक्कत, जानते हैं आप। तो अभी भी दिक्कत बिल्कुल सेम वैसी ही बनी हुई है कि जो बड़ी बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें भी ये जो बड़ी विकट कष्ट जो है दायक वाली स्थिति है वो बनी हुई है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल समझते हैं आप लोग। अकाल मतलब जहां पर बिल्कुल सूखा पड़ा है, मतलब ना खेत बचे हैं, ना तालाब बचे हैं, ना कुएं बचे हैं, सब कुछ सूख गया है, उसे हम बोलते हैं अकाल। तो कई हिस्सों में अकाल की हालत बन चुकी है। अब यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो यहाँ पर एक बोल रहे इतना तो ये गर्मी के मौसम की बात है, अभी तो वो आगे और भी बताएंगे, है ना। तो ये बताइए कि मोटर लगवा लेने से दूसरों का हक कैसे मारा जा सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला है कि मोटर लगवाना दूसरों के घर का हक छीनने जैसा काम है, ऐसा क्यों कहा है। कमेंट करके बताइए इसका उत्तर, और मैं इसके लिए आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। क्योंकि मोटर से आसपास के घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। हाँ, और अगर एक घर ऐसा करता है तो बाकी घर क्या करते हैं, फिर वो लड़ाई करते हैं, क्या करते हैं। कमेंट करके बताइए, इसका उत्तर दीजिए मुझे कमेंट करके। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो बाकी घर कौन से छोड़ देते हैं, वो भी बराबर से वो भी आज नहीं तो कल मोटर लगवा लेते हैं और पानी की स्थिति फिर वैसी ही बनी रहती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग बारिश के मौसम की बात। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लोग सब तरफ पानी ही बहने लगता है। तो एक तरफ तो बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल पानी है ही नहीं, खेत सड़ जो है जल चुके हैं, फसलें जल चुकी हैं धूप में, जानवर बीमार हो रहे हैं, बिना पानी के जानवर मर रहे हैं। इतनी बुरी हालत होती है अकाल में, पता है आपको।
और दूसरी तरफ बरसात के मौसम में क्या होता है कि बिल्कुल बाढ़ आ जा रही है, कि मतलब इतना ज्यादा पानी, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है, हर जगह पानी भर जाता है कि नहीं भर जाता है बारिश में। अभी आपको दिखता है बिल्कुल सूखा, इतनी गर्मी, और जहां पहली बारिश पड़ी नहीं, जहां जब खूब अच्छी वाली बारिश, सारी रोड, गलियां, सब कुछ भर जाता है, पानी, सब में पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। तो देश के कई सारे ऐसे भाग हैं जो बाढ़ में डूब जाते हैं, सब जगह बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है, ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। तो ये जो बाढ़ आती है, ये गांवों को तो बहा ले जाती है, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर कौन सा रह जाते हैं, उन लोगों के भी घरों तक पानी आ जाता है, बिस्तर गीले हो जाते हैं, बेचारे सोएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, क्या करेंगे। मुंबई जैसे शहरों में ऐसा होता है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो जब तक बारिश का ये समय रहता है, तो या जब तक बाढ़ का समय रहता है, तो तब तक के लिए समय थम जाता है, सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ, लोगों के घरों के सामान बह जाते हैं। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना, पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी कि अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि आज की जो परिस्थिति है उसमें पानी या तो बिल्कुल कम है, बहुत कम है, या फिर बहुत ज्यादा है। कम है तो अकाल है, ज्यादा है तो बाढ़ है। तो ये दोनों क्या है, सिक्के के दो पहलू हो गए, है ना, चित और पट बोलते ना, चित पट, हेड्स एंड टेल। तो एक हेड से तो दूसरा टेल है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझें, समझ सके, तो संभाल लें, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कि अगर हम इन दोनों परिस्थितियों को अच्छे से समझ लें, इसको संभाल लें, तो कई समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। अब वो कैसे होगा, चलो अभी हम लोग यही पढ़ेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। बहुत आसान है, देखो कैसे। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं, पानी के चक्कर को भूल जाओ, फिलहाल के लिए भूल जाओ। हाँ, हम लोग अभी आएंगे। और याद करें अपनी गुल्लक को। अपनी गुल्लक, आपके पास गुल्लक है कि नहीं है, है ना। मेरे पास भी गुल्लक है, इतनी बड़ी हो फिर भी मैं गुल्लक रखती हूँ, तो आप भी गुल्लक रखते होंगे। जब भी हमें कोई पैसे देता देता है, खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते कि नहीं डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो, लड़कियां तो मोस्टली करती हैं, मुझे आपका नहीं पता कि आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो भी कुछ हमें मिलता है हम गुल्लक में जमा करते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो जब भी हमें मान लो कभी जरूरत पड़ गई, तो हम क्या करते हैं, गुल्लक तोड़ते हैं। आजकल तो चाबी वाली गुल्लक आ गई है, लॉक खोलते हैं और जो हमने बचाया हुआ पैसा होता है वो हम निकाल लेते हैं, है ना, और उसको हम यूज कर लेते हैं। अब चलो हम लोग अब पानी के बारे में देखते क्या है। हमारी यह धरती भी इसी तरह खूब बड़ी गुल्लक है। धरती जिस पर हम खड़े हैं, मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है ना। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में जो प्रकृति है, वो वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। मतलब ये कि बरसात के मौसम में, मॉनसून में बहुत पानी बरसता है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा से हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इस वर्षा को हमें जमा कर लेना चाहिए,
ये वर्षा जो कि रुपयों से भी ज्यादा कीमती है, हमें इस गुल्लक को मतलब हमें इस धरती में ये पानी जमा करना चाहिए। अब कैसे जमा करना चाहिए, आओ देखते हैं कैसे। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। तालाब, झील, ठीक है, तो जितनी भी तालाबें हैं, झील हैं, वे सब धरती की गुल्लक हैं। धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करती है, पानी जमा करने का। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। तो जो ये समझो, अगर ये तालाब है और अगर ये तालाब है समझो, ठीक है, अगर तालाब होंगे तो बारिश का जो पानी होगा वो यहाँ आएगा तालाब में, है ना, और क्या होगा, ये तो भर जाएगा। बेशक ये पानी पीने वाला नहीं होगा, लेकिन यही पानी छन छन के नीचे में भूजल भंडार में भरता चला जाएगा। ठीक है, इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। इससे हमारा ये जो धरती है उसके नीचे का जो भूजल, धरती का जो उनके नीचे का जो जल है, जो पानी है, वो भंडार और ज्यादा बढ़ जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं, है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर हम तालाब बनाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे यही तो होगा कि पानी नीचे 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 छनता चला जाएगा। आप लोगों ने जब मटके देखे, मटके नहीं सॉरी, मटके में भी ऐसा होता है कि पानी जो है आखिर मटका पक जाता तब भी पानी नीचे से टपकता रहता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, वो जो गमले होते हैं ऊपर तो मिट्टी होती है, और जब गमलों में आप पानी डालते हैं तो मिट्टी से पानी छन छन के नीचे पहुंच जाता है। देखा है आपने गमलों में? नहीं देखा है तो एक बार गमले में पानी डाल के देखिएगा जिसमें मिट्टी भरी हो, पौधा हो। तो क्या होता है कि ये जो पानी है वो मिट्टी से छन छन के नीचे चला जाता है, तो पानी वो स्टोर हो जाएगा, ये घबराने की बात नहीं। और यही जो पानी स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इससे ही हम अपने भविष्य में जब पानी नहीं होगा तब हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, है ना, जहां चाहे वहां। तो दरअसल पानी की कमी कहाँ हो रही है, भूजल मतलब धरती के अंदर गहराई में हो रही है ना, तो पानी तो वहां भरना चाहिए। तो वहां पानी भरने का कोई तरीका नहीं, यही एक प्राकृतिक तरीका है। तालाब बनवाइए और झील बनवाइए, और वही जो है हमारी धरती रूपी गुल्लक को पानी रूपी जो है पानी से भर देगी। ठीक है, तो यहां से मेरा आपसे एक प्रश्न है कि रुपयों से भी ज्यादा कीमती किसे बताया गया है? इसका उत्तर दीजिए कमेंट करके। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूं 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। रुपयों से भी ज्यादा कीमती वर्षा का पानी। वर्षा, हाँ, तो हम इस वर्षा को कैसे, इस वर्षा के जल को कैसे हम जमा कर सकते हैं? एक और प्रश्न है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दीजिए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको फिर से दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ये वर्षा का जल हमें जमा करने के लिए तालाब चाहिए, झील चाहिए। तो इन दोनों की हमें, झील तो पता है आपको, मनुष्य भी झील बना सकता है। जहां पर मैं रहती हूँ यहाँ पर एक ऐसी झील है जो हम लोगों ने, इंसानों ने ही बनाई है। हाँ, मैन मेड झील है, और उस झील में मछलियां हैं, उस झील में कभी कभी सांप भी आते हैं, उस झील में कमल भी खिलता है, उस झील में कमल कट्टे, कमल की जितनी चीजें होती हैं सब मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बना सकते हैं ये। जितना ज्यादा तालाब और झील बनाएंगे उतना ज्यादा पानी के स्टोरेज का काम शुरू हो जाएगा। और ये पानी कहाँ जाकर जमा होता है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करने के लिए, इसका मैं उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4
3, 2, 1। ये जमा होता है भूजल में, है ना, धरती के नीचे जाकर के जमा होता है, जहां पे बहुत पानी हुआ करता था, जो अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया है। तो इसको बढ़ाने का भी तरीका यही है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। तो एक दौर ऐसा आया कि जब हम इस छिपे खजाने का, यानी कि तालाब और बोलते हैं कि जमीन के नीचे की जो चीजें थे, हम उसको भूल गए, और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। तो हमने क्या किया, जमीन पे काम करने के लिए हमने, क्योंकि मेन जमीन चाहिए, बिल्डिंग्स बनानी है, हमें मार्केट्स बनाने हैं, हमें इस पे जो है सिनेमा हॉल बनाना है, या हमें मॉल बनाना है, तो ये जो हम लोगों ने ही तो बर्बाद किया है। तो जमीन के लालच में हमने तालाबों को कचरे से पाट कर, मतलब उसमें कचरा भर के उसको भर डाला और उसको बराबर कर दिया। उसमें कुछ गहराव रहा ही नहीं कि पानी भरे, बल्कि उस पर हमने क्या किया, देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। तो हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर, उन तालाबों के ऊपर, कहीं पर तो मकान बन गए, कहीं पर बाजार बन गए, कहीं पर स्टेडियम बन गया, कहीं पर सिनेमा बन गया। देखा आपने, तो ये हमारी गलती है ना कि हमने ऐसा किया। तो हमने किस लालच में तालाबों को कचरे से भर दिया और उस पर बिल्डिंग्स बना दी, किस लालच में? कमेंट करके बताइए। कमेंट करने में के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। जमीन के लालच में ये हमने जो छिपा खजाना था, इसे हमने ही बर्बाद कर दिया। हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। तो ये जो बड़ी गलती थी कि जो हम लोग तालाब और झीलें भर दिए, मोस्टली हम लोगों ने तालाब भर दिए, खत्म कर दिए तालाब, इस बड़ी गलती की सजा अब सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, मतलब नल में पानी बिल्कुल नहीं होता है, और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। अगर सोचो कि पानी को, इतना पानी है ना, तभी तो इतना जो है बाढ़ आ जाती है। अगर हमारे पास जगह जगह पर तालाब होंगे तो वो पानी वहां पे स्टोर हो सकता है ना। तो बरसात के दिनों में एक जगह तो बस्तियां डूब रही हैं और गर्मियों में तो नल सूख रहे हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी चाहिए। तो अगर हमें अकाल से बचना है, अकाल जैसे कि सूखा, है ना, अकाल माने कि सूखा, ये जैसे सूखा, बिल्कुल पानी नहीं होता है, पेड़ पौधे जमीन सब कुछ सूख जाती है, फसलें तक जल जाती हैं इतनी तेज धूप में, और पानी बिल्कुल नहीं होता है, तो वो होती है अकाल। और बाढ़ यानी जहाँ पे बहुत सारा पानी है। तो यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जो जल के स्रोत है, जो नेचुरल स्रोत हैं, तालाब, नदी, इन सब की हमें रखवाली बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जल चक्र हम ठीक से समझें। हमें जल चक्र को, हमने ये तो समझ लिया कि बरसात कहाँ से होती है, वाटर साइकिल जो हमने बुक में पढ़ा वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन रियल लाइफ में पानी कैसे बचाना चाहिए, पानी कहाँ से कैसे, कहाँ कैसे पहुंचता है, वो सारी चीजें, जल चक्र हमें ठीक से समझना चाहिए। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। जब बरसात हो तो हम जगह जगह पर झील तो खैर बहुत बड़ी होती है, तालाब वगैरह अगर हम खुदवा लें तो बरसात में इसी तरह से हम बरसात को थाम सकते हैं। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। भूजल क्या, धरती के अंदर का जल, उसे हम सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक भरते रहें, यानी कि हम अपनी धरती को पानी से भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। और ये तभी हो पाएगा जो है जब हम ये सब कुछ करेंगे,
जब हम अपनी गुल्लक, अपनी धरती में पानी भरते रहेंगे, हमको बाल्टी से नहीं भरना है, जो नेचुरल वाटर आ रहा है, जो हमें बारिश मिल रही है, उससे अगर हम नेचुरल तरीके से तालाब खुदवा करके, नदियों की रक्षा करके अगर हम पानी को बचा लेंगे तो हमारी धरती में पानी भर जाएगा, ठीक है। और इससे जब हमें जरूरत पड़ेगी गर्मी के समय में, पानी की कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो अगर हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, अगर हमने इस जल चक्र को ठीक से नहीं समझा, जो असली जल चक्र है, क्या बारिश के पानी को स्टोर करो, ये वाला बारिश का पानी बहुत जरूरी है। जैसे धरती के नीचे का पानी हमें मिलता रहे, वो तो बहुत प्योर होता है, बहुत निर्मल होता है। तो हमें इस जल चक्र को जरूर समझना चाहिए, और इसका ठीक उपयोग नहीं किया तो हम हमेशा की तरह इस पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे और हम कभी शायद बच भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी बचाओ, ठीक है। अब पानी रे पानी पाठ का उद्देश्य के पानी रे पानी पाठ में अनुपम मिश्र जी ने बताया है कि पानी के फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी खर्च नहीं करना चाहिए फालतू में। और भविष्य निधि के रूप में बरसात के पानी का भंडारण करके रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि जो बारिश का पानी है उससे हम फ्यूचर के लिए स्टोर करें। ये हमारी जो है पहली प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। जल है तो जीवन है, इसकी सार्थकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो कोटेशन है, जल है तो जीवन है, इसे हमें साबित करना है, यही तो हमारा इकलौता कर्तव्य है। आज के टाइम पर पानी, कहा जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो वो पानी की वजह से होगा, और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जो कि मानव जीवन पर या मानव के कल्याण में बाधा पैदा करे। तो इसलिए इंसान को जीना है तो पानी को बचाना है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको आज के पार्ट में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लेसन के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल ट्यूशंस चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, तो बच्चे जल्दी से कर लो, और फन ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।